तो बड़े बेटे की शादी हो गई। अच्छा, फिर आपने दूसरे बेटे की शादी बड़े बेटे और बहू के आपके घर में होते हुए की। बड़े बेटे जी जी उनकी शादी 1 फिर साल बाद छोटे उस बेटे घर की शादी में हुई बेटी की। अब 2 बहुएं हो गई माशाल्लाह, 2 बेटे हो गए, जी। 1 बेटी हो गई और आपके शौहर हयात थे। जी जी उस वक्त अच्छा, वो भी थे। जी। ठीक है, अब यहाँ से कहानी बताएं फिर आगे क्या हुआ। बस ये आपस में जो है ना छोटी छोटी नोक झोंक चलने लगी, तो उसकी वजह से जो है ना बड़ा बेटा और बड़े बहू जो है वो अलग हो वो गए। अलग हो गए, आपने जी, वो बताया अलग मुझे। हो गए। जी जी। उसके बाद इनके वालिद साहब ने जो अपनी खुशी से ही अपनी जिंदगी में ही हमारा जो घर था वो छोटे बेटे के नाम कर दिया था। बड़ा बेटा अलहदा हो गया, उसको 1 साल अच्छा, वो बाद अलहदा हो गया तो वालिद साहब ने अपनी खुशी से जी, अपनी खुशी से आपके नाम करने की क्योंकि बजाय वो ही हमें संभाल रहे थे। बेटे के नाम कर दिया। जी जी, वो हमें उस वक्त संभाल रहे थे। छोटी बहू मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छे अपने वालिद के साथ भी। उस वक्त उसके बाद वो बीमार हुए तो उनका तकरीबन 1 साल बाद इंतकाल हो गया जी। तो वो उन बच्चों से बहुत खुश थे तो उन्होंने जी 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 घर छोटे बेटे और बेटे के नाम कर दिया। बहू ठीक जी है, छोटे बेटे के नाम छोटे बेटे के नाम कर दिया। अच्छा, तो अब उसके 1 साल बाद उनका जब तक इंतकाल हो गया। जी अच्छा, जब इतने तक में आपने ये बेटी की भी शादी कर दी। जी जी साथ ही छोटे बेटे के साथ ही शादी हुई थी ना इनकी अच्छा एक साथ ही हुई थी। जी अच्छा, तो जी वो इकट्ठे ही हो गए, वो अपने घर चली गई और अब ये हो गया सिलसिला। जी अब बड़ा बेटा चला गया, हम्म, अब आप घर में रह गए 3 बंदे, जी छोटा बेटा, उसकी बेगम और आप। जी। अब आप घर से आउट कैसे हुई हैं, यहाँ कहानी सुनाएं। वालिद साहब की उम्र जिंदगी तक तो ये लोग बहुत अच्छे हमारे अरे साथ नहीं, वो रहते तो फिर थे। फौत हो गए ना। जी वो फौत फौत हुए, होने के बाद उसके अब आप बाद इनका देखिए, घर अब आप कहानी बताएं, जब 3 बंदे रह गए जी तो 3 में से आपको शॉर्ट कर दिया, तो वो क्या तरकीब थी। ख्वाजा साहब जब ये छोटे इनके वालिद साहब फौत हुए हैं उसके बाद इनका घर तो इनके नाम हो गया। हाँ, उससे पहले ये मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते रहे, वालिद के साथ भी अपने, मेरे साथ भी बहुत अच्छा इनका सलूक था। लेकिन उसके बाद ही फौरन जैसे वालिद साहब इनके फौत हुए, थोड़े दिन बाद इनका रवैया मेरे साथ चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा, घर इनके नाम हाँ होते जी ही जी इनके रवैयों में तब्दीली आनी शुरू हो गई जी जी और आपके साथ रवैया तब्दील हो गया। जी जी जी। अच्छा, तो फिर क्या। इतना तब्दील हुआ है कि छोटी बहू बेटे ने मुझे पहले भेज दिया बेटी के घर। अच्छा, बेटी के घर तकरीबन 6 महीने में वहां रही हूँ, फिर वहां से बेटी ने भी छोड़ दिया मुझे अपने बड़े बेटे के घर। अच्छा, थोड़ा दिन मैं वहां रही हूँ, फिर इन्होंने मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में ओल्ड एज होम में डाल दिया जी आपको। यहाँ मुझे 3 महीने हो गए हैं, ना कोई फोन करता है, ना कोई राब्ता है, ना कुछ है। ऐसे फेंक दिया लारे लाके कि बिल्कुल मेरा कोई वो नहीं है। अब आप और कोई खर्चा वर्चा पॉकेट कुछ मनी भी कोई नहीं, भी नहीं कुछ भी देता, नहीं, ना कुछ बेटी भी ना बेटा कुछ है। भी नहीं जी। चलें, मैं जरा सा बेटों से पूछता हूँ। जी बेटा, आप क्या करते हो बच्चा। मैं अपना थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन करा दूँ। इनका बड़ा बेटा रियाज अहमद नाम है मेरा। बाकी जैसा इस वक्त मेरी वालदा बता रही हैं आपको कि ये सब हुआ, इतनी सिचुएशन हुई, जो प्रॉब्लम है इस वक्त, अगर यही कहानी मैं शायद टीवी पे देखता तो मुझे भी बहुत अफसोस होता। लेकिन इसके पीछे एक पहलू है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो पहलू नहीं बताएं बताएं। देखें, वो बिल्कुल कहते हैं देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर, एग्जैक्टली कि आग के बगैर धुआं नहीं उठता। तो कहीं पे तो आग लगी थी ना, जो बिल्कुल धुआं वो उठा। हुआ है, बिल्कुल वो हुआ है। तो उसका ये कह लें कि मतलब जब हम सब साथ रहते थे आज से 5 साल पहले, सब पूरी फैमिली साथ रहती थी हमारी, तो इनको मेरी शादी का ख्याल आया। अब वो जब तो मेरी शादी करनी थी ना, ख्याल क्या बिल्कुल आया, मतलब वो होना थी। था। हाँ, अब जब इन्होंने मेरी शादी का सोचा तो मेरी भी कोई पसंद होनी चाहिए थी, मेरी भी पसंद थी इनफैक्ट। अच्छा, तो मैंने अपनी पसंद का इनसे इजहार किया कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी मेरी करा दें। लेकिन मेरी वालदा चाहती थी कि ये कोई अपनी ही पसंद से शादी समझ करें गया। लड़की। तो बहरहाल मैंने इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अच्छा, अपनी पसंद छोड़ दी, अपनी पसंद छोड़ दी, इनकी पसंद ले आए। इनकी पसंद ले आया। हालांकि जो लड़की थी वो पढ़ी लिखी थी, वो डॉक्टर मतलब MBBS कर रही थी, मगर मैंने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए शादी कर ली।